हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट यात्रा में। फ्रेंड्स, टर्म इंश्योरेंस के पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, टर्म इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और टर्म इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक क्राइटेरिया है टर्म इंश्योरेंस परचेस करने के लिए और प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट होता है तो पे आउट के क्या ऑप्शन है, और ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया और क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं। तो इसका जो पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में है तो आप टर्म इंश्योरेंस परचेस कर सकते हो। यानी आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए या फिर एनआरआई होने चाहिए या फिर पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप ये तीनों में से एक हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि आपको जब आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करोगे तो उस टाइम आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। चौथा है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को जब आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करेंगे। इनमें से दो, मेडिकल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस कंपनी आपके जो करंट हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से आपका प्रीमियम और लाइफ कवर डिसाइड करती है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते हैं तो आपको बड़ा कवर नहीं मिलेगा। इस केस में आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 लाख का कवर मिलेगा अगर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हो। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है अगर आपको एक लार्ज लाइफ कवर चाहिए। दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट से कंपनी क्या डिसाइड करती है कि आपको कितना लाइफ कवर देना है, और उससे वो ये भी अंदाज़ा लगा लेती है क्या आप आगे का प्रीमियम पे करने के कंडीशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ कवर और आपके प्रीमियम पे। अब बात करते हैं पॉलिसी टेनवर की, यानी इंश्योरेंस कंपनी कितने सालों के लिए आपको लाइफ कवर देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम होल लाइफ तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मैक्सिमम 40 साल तक आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग ऑप्शन के बारे में। जनरली इंश्योरेंस कंपनियां आपको प्रीमियम पे करने का 3 ऑप्शन देती हैं। पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम पेमेंट। इसमें क्या होगा, आप अपना जो प्रीमियम है या तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली पेमेंट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन होता है वो सिंगल प्रीमियम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस परचेस किया है 30 सालों के लिए, तो 30 साल तक जो भी प्रीमियम होगा उसको आप सिंगल एक ही बार में पेमेंट कर सकते हैं। जो तीसरा ऑप्शन जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं लिमिटेड पे ऑप्शन। अब ये लिमिटेड पे ऑप्शन होता क्या है, इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस 30 सालों के लिए किया है, लेकिन आप प्रीमियम 30 साल का ही पेमेंट करेंगे, लेकिन उस प्रीमियम को आप 10 साल में पे कर देंगे और आपका जो लाइफ कवर है वो टोटल 30 साल तक चलता रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अपना प्रीमियम पे करने का। रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम या फिर लिमिटेड पे ऑप्शन। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड पे आउट ऑप्शन के बारे में। सम एश्योर्ड पे आउट ऑप्शन क्या होता है कि जब आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका जो सम एश्योर्ड है उसको आप किस तरीके से, यानी उस पैसे को आप किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जनरली इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन होता है लमसम अमाउंट, यानी आपका जो भी सम एश्योर्ड है 50 लाख या 1 करोड़ या जो भी है वो सारा पैसा आपको एक साथ दे दिया जाएगा। ये होता है पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन होता है स्टैगर्ड पे आउट। स्टैगर्ड पे आउट क्या होता है कि आपका जो भी सम एश्योर्ड था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा आपको लमसम दिया जाता है। मान लीजिए आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का था तो 50 लाख रुपए आपको एक साथ दे दिया जाएगा और बाकी जो 50 लाख है वो आपको मंथली दिया जाएगा 15 से 20 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करके। ये होता है स्टैगर्ड पे आउट। और जो तीसरा जो ऑप्शन देती है कंपनी, लमसम प्लस मंथली पे आउट विथ इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, आपका जो सम एश्योर्ड है 50 लाख का, उसमें से 25 लाख कंपनी एक साथ दे देगी, प्लस जो बचा जो पैसा है वो भी आपको मंथली पेमेंट करेगी, लेकिन वो 10% से हर मंथ या हर साल इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो जनरली 3 पे आउट ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। पहला लमसम, दूसरा स्टैगर्ड पे आउट और तीसरा लमसम प्लस मंथली। अब बात करते हैं ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, जनरली इंश्योरेंस कंपनियां आपकी एज, आपकी इनकम, आपका हेल्थ कंडीशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड देख के आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इनमें से कोई भी गलत जानकारी, कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिलअप करें ताकि उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। अपना एप्लीकेशन फॉर्म किसी एजेंट को फिल करने को मत बोलिए, क्योंकि उसे आपके फैमिली के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। दूसरा जो रीज़न होता है, डिले इन प्रीमियम पेमेंट। अगर आप अपने प्रीमियम का पेमेंट डिले करते हैं तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा रीज़न है अनडिस्क्लोज ऑफ एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने पहले से कोई पॉलिसी लेके रखी है तो उसकी जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। चौथा है नॉमिनी अपडेशन। इसको इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए आपने यंग है और आपने इंश्योरेंस में अपने फादर या मदर को नॉमिनी बनाया है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियां जब क्लेम देना होगा तो किससे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आपका जो नॉमिनी है उसका मृत्यु हो चुकी है तो आप तुरंत अपने नॉमिनी को अपडेट कीजिए। ये भी एक कारण हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट होने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।